attacks on religious and ethnic minorities in Bangladesh, Hindus, Christians and others. रूस और ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। बांग्लादेश के खिलाफ रूस और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ये एक्शन ऐसे समय पर लिया गया है जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गिर रही है। रूस ने तो कंगाल हो रहे बांग्लादेश के हाथ काट दिए, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश की टांगे तोड़ दी हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको वीडियो में बताते हैं। बांग्लादेश आर्मी ये कहती थी कि साहब हमें धर्म जाति इन सबसे कोई मतलब नहीं है, हम बांग्लादेश के लिए खड़े हैं, हम शरिया मांगता, हमें शरिया चाहिए। तो भाई जियाउल हक ने वही तो देने की कोशिश करी। आपको जैसा कानून नाफिज करना है, दैट इज नन ऑफ इंडियाज बिजनेस। तुम्हारी होगी 18 से 20 करोड़, हमारी 140 करोड़ है। जिस दिन यहां से लोग वहां की तरफ जाना शुरू हो गए, शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे तेल के दरिया बह रहे हो। आज वही जमात इस्लामी पावर में आ रही है इतने सालों के बाद। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि वो शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का बानी तस्वुर नहीं करते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही फादर ऑफ नेशन है। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता। और तुम कहाँ पे चलाओगे? छोड़ो, हमारे ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा, हमें क्या मिलेगा? ग्रेटर इसराइल जो उनका प्लान है ना, ये ग्रेटर इसराइल के ही सारे जुज हैं कि मुस्लिम उम्मा को अलग-अलग कर दो, इनको बखेर दो। ये आपको पता चल गया? ऐसे तो वो भी सोचते होंगे कि मुसलमान हमारे खिलाफ हैं क्योंकि ये गज़वा हिंद की बात करते हैं। बात पता कि गज़वा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गज़वा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। कब आएंगे और क्या कहां से आएंगे? आज से 900 साल पहले सूफी रहमत अली साहब की जो पेशन गोई है ना, उनके मुताबिक आपकी मुस्लिम फौज के अंदर एक शेर खान नाम का आदमी आएगा। जय दोस्तों, जय राम। तो भाई आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। यहाँ पर तो मोदी साहब ने बांग्लादेश के नामी घी के डब्बे को गर्म करके उल्टा ही कर दिया है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर 12 बिलियन डॉलर जो है रशिया ने दिए थे और न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला बनना था बांग्लादेश के अंदर। अब जहां पर देखिए बांग्लादेश ने आंखें दिखानी शुरू की, उसके बाद भारत के कहने पर बांग्लादेश का हाल ये हो चुका है, रशिया ने 630 मिलियन जो है ब्याज मांग लिया है। 15 सितंबर लास्ट दिया है, तो बांग्लादेश कंग्लादेश हो चुका। आपकी क्या राय पर वीडियो शुरू करते हैं। कहना चाहेंगे, हमने बड़े बड़े इनकलाब देखे हैं। हमने देखा है कि बहुत मुल्कों में जो है हुकूमत चेंज हुई है, कई मुल्कों के सियासतदान अपना मुल्क छोड़कर भागे हैं, लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कहीं और होता हुआ नजर नहीं आया। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, वो अपना नेशनल एंथम चेंज करना चाहते हैं, वो अपना झंडा मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे झंडे के अंदर जो लाल रंग का एक सर्कल है वो 1971 में बहने वाले खून की निशानी है, लिहाजा इसको खत्म किया जाए। इसके साथ ही साथ बहुत बड़ा तकाजा उन्होंने ये किया कि वो बांग्लादेश से मशरिकी पाकिस्तान बनना चाहते हैं, यानी एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बांग्लादेश को जैसे कि आज़ाद हुए, जब बरसगीर का पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बांग्लादेश 1971 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आज़ाद हुआ है और ऑलमोस्ट 53 इयर्स हो गए हैं। तो उस दरमियान उन्हें ये याद नहीं आया क्योंकि वहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही थी। इंडिया ने उनको हर तरफ से सपोर्ट किया है। आप उनके किसी भी चीज़ से, इलेक्ट्रिसिटी होगी या जो भी मामला थे कंट्री के, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑल दीज थिंग इंडिया ने कवर किया है। अगर इस टाइम वो वहाँ से हाथ उठा रहे हैं तो वो क्या या हमें वो चूना लगाने आ रहे हैं या वो हमें चूना लगाना चाह रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान नहीं जी बानी कायदे-आज़म को कर देंगे, वो वटेवर जो भी, या वो अपनी इकोनॉमी को हमसे बेहतर करना चाह रहे हैं कि इसलिए वो पाकिस्तान का सहारा लेना चाह रहे हैं। वो जंग बेसिकली वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया की जंग, वो एक नया रुख देना चाह रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज में अनरेस्ट क्यों है? क्या वजह? बांग्लादेश की तो हम एग्जांपल देते थे यार, बेहतर जा रहा है। अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे 630 मिलियन डॉलर वापस करो। इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे 800 मिलियन डॉलर वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना पड़ता है। कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। इस सिलसिले में मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हमें दिखाया जाता है प्रिंट मीडिया के जरिए, हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, ये सब ठीक है, ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। सब ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आपका फातेसर नहीं पड़ेगा ना, तब तक आपका सब ठीक नहीं है। ऐसे ही है, जब तक आप IMF के पास जाते रहोगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है, तब तक इसका मतलब है कि वो अपने पांव पे नहीं खड़ा। अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 3.5 साल मैं पीछे जा रहा हूँ इमरान खान साहब के दौर में, हमारा GDP ग्रोथ रेट 6.5 पे चला गया। ठीक है, तारीख में कभी नहीं गया। अच्छा, नेक्स्ट अभी तक हम लोग 1.5 पे आ गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग जो है, हम लोग यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं,
हम लोग अपने मुल्क में कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आने दे रहे ठीक है, हैं। कोई भी हुकूमत है, किसी की भी आए, स्टेबल हुकूमत हो। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी, वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट हुई। मशरक़ी पाकिस्तान सबसे आगे था, सबसे आगे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना, ये कंग्लादेश बनने वाला है। यार मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि चलो वो हो गया सियासतदानों की वजह से ना, शेख हसीना वगैरह की वजह से, लेकिन उसके जो अवाम है वो मेहनती है, वो अपने मुल्क को संवार लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम बड़े ही मतलब वो नहीं है जिस तरह बांग्लादेश वाले मेहनती है, वो रिवॉल्यूशन लाते हैं, वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो कामयाब होती है। पाकिस्तान में कोई मूवमेंट नहीं। हम फलस्तीन की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन सा अच्छा हो रहा है? पाकिस्तान में हर जगह जुल्म होता है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। जिसको बिजली मिल रही है पंजाब में, वो बिल पेश नहीं है, वो बिल नहीं पे कर सकते। KPK में नहीं मिल रही है, बलूचिस्तान में नहीं मिल रही है, वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। सारे वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार एंटी नेशनल लोग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी तो कोई वजह कि कोई आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये बताए ना कि जो पीछे बात हो रही है वो क्यों हो रही है? हर एक कहता है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे, हर एक यही कह रहा है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये बात हुकूमत को करनी चाहिए ना कि यार इसको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है कि इतना टैक्स हम उसको दे रहे हैं, हर चीज़ पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे मोबाइल पर, हर चीज़ पर, हम जो पहनते हैं, जो सुनते हैं, जो हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। अब वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र करें, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा। डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया, बल्कि दुश्मनी 1947 का। अंकल से बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, वो जहाँ पर उसका फायदा होता है वो हमेशा वहाँ पे जाता है। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी तो उसको फायदा था, क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। जो जमात इस्लामी है, जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है, शायद ये अगले वो इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ, ये ब्रिटेन के साथ उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है, अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदले एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना को, मालदीव को किया था, जिस तरह मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए, और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल हालात हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1000 से ज्यादा, वो तो ये कि रिकॉर्ड हो गई थी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए, जब तक भाई शेख हसीना थी, यानी कि वो कहते हैं ना कि टुकड़ों पर पल रहा है, बांग्लादेश भारत के टुकड़ों पर पल रहा था, और अब जो है बांग्लादेश बोल रहा है कि भाई हम अपना राष्ट्रीय गान, जो कि एक इंडियन ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि भाई हम उसको चेंज करेंगे, हम झंडा चेंज करेंगे। हाल ही में इन्होंने वही उसका जो है मरण दिन मनाया है जिन्ना का। तो पाकिस्तान के कदमों पर चलने की चाह रहा है बांग्लादेश अभी फिलहाल, क्योंकि यहां से जब रोटी का टुकड़ा बंद हुआ तो वो सोच रहा है कि तू भाई पहुंच वहां पर पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसे नीचे जा पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान आज किसी भी मुल्क के साथ हाथ मिलाता है भाई वो पहले देखता है कि उसमें फायदा क्या है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का जब फायदा ही नहीं है बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश से हाथ क्यों मिलाएगा पाकिस्तान? ये बात समझाओ। और जो अभी जो बिठाया है बांग्लादेश की कुर्सी पर जो यूनुस है, वो कठपुतली है, वो अभी अभी आया है, वो सोच रहा है भी किस तरीके से चलाया जाए देश को। बट अब तक देखिए भारत चला रहा था, और भाई साफ स्पष्ट बोल दिया है रशिया ने, यानी कि भारत को, अगर भारतीयों को, हिंदुओं को वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई उठा दिया, तली तपड़ी उठा दी जाएगी। आपकी क्या राय है? जरूर के जय जवाहर, जय श्री राम।